हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। यानी कि अगर कोई मिक्सचर हमारे पास है तो हम उसको सेपरेट, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे करेंगे। और इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड। अगर दो सॉलिड को हमने एक साथ मिला रखा है तो हम उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। अब इसको समझें आप। इसके भी आपके पास तीन मेथड हैं। फर्स्ट है आपके पास इसके अंदर by using suitable solvent। सेकेंड है बेटा इसके अंदर आपका by using magnet। और लास्ट आपके पास by sublimation। हमें इन तीनों मेथड को अब अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो बेटा आप हेडिंग डाल लो सबसे पहले, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। ये रब करते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं इसके अंदर बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। समझो इसको, ये क्या होता है। अब तो बेटा जी देखो ध्यान से, हेडिंग लिख लो बाय यूजिंग। फर्स्ट इसके अंदर आपका आ गया बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। इसको समझो ध्यान से क्या था ये। अब बेटा हमारे पास दो सॉलिड हैं, उन दो में से एक सॉलिड पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है। हमने क्या करा, दोनों को सॉल्वेंट में डाल दिया। अब दोनों में से एक क्या था, सॉल्युबल था, तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। दूसरा उसके अंदर सॉल्युबल नहीं था तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ। फिर हमने क्या कर लिया, उसको फिल्टर पेपर लिया और उसको हमने फिल्टर कर लिया। तो इससे हमारे पास क्या होगा, वो दोनों क्या होगा आपके सेपरेट हो गए। बात समझ में आई? जैसे कि अगर हमने शुगर लिया और लिया सैंड, अगर ये दोनों मिले हुए हैं, हमने इनको क्या करा, हमने वाटर में डाल दिया, शुगर सॉल्युबल हो गई और सैंड इनसॉल्युबल रहा, फिर हमने इनको सेपरेट कर लिया। तो समझो इसके अंदर क्या था, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट, लिख लो इसको बेटा, if one of the component of a mixture is soluble in a particular solvent, then mixture can be separated by using suitable solvent। तो बेटा इतनी बात क्लियर हो गई आपके। हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, separated by using water as a solvent। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर। ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गई। ऐसी एक एग्जाम्पल आप और समझें। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर। सैंड एंड सल्फर आर separated by using carbon disulfide as a solvent।
इसमें क्या होगा बेटा, सल्फर आपका सॉल्युबल होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई आपके कि अगर दो सॉलिड आपके हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, दोनों को डाल दो, एक सॉल्युबल हो गया, फिर सेपरेट कर लो। ये लिखवा दिया मैंने, कॉपी कर लो बेटा इसको। अब हम सेकंड बात करते हैं, बाय यूजिंग मैग्नेट। तो ये आपके समझ में वैसे भी आ रहा होगा कि मैग्नेट से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो बेटा समझो ध्यान से। अब जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आपके पास एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि आयरन है, तो आप उसमें क्या करो, मैग्नेट लगाओ, आयरन उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा और आपका वो सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल नहीं, सेपरेट। आयरन फिलिंग आपके पास है, आपने क्या करा, मैग्नेट लगाया, आयरन फिलिंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और आपका वो क्या हो गया, मिक्सचर आपका सॉल्युबल हो गया, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अब ध्यान से समझो इस चीज को। अब हम बात करें, क्या था हमारे पास, इसको समझ लो, लिख लो इसको, बाय यूजिंग। तो बेटा इसमें क्या लिखोगे, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज आयरन, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज आयरन, then mixture is separated by using मैग्नेट। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो ये भी क्लियर हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर कि आयरन फिलिंग को अगर हमें सैंड से अलग करना है तो हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग मैग्नेट। क्लियर। अब हम इसमें आपके थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड क्या था आपका, ये तो सेकंड था, थर्ड है आपका बाई सब्लिमेशन। इसको भी समझ लो अच्छे से कि बाई सब्लिमेशन क्या होता है। तो देखो बेटा, थर्ड है आपका बाई सब्लिमेशन। बाई सब्लिमेशन, तो बेटा जैसे कि आप जानते हो कि सब्लिमेशन होता क्या है, सब्लिमेशन होता है किसी भी सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना। सॉलिड का गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होने को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इतना आप सबको पता है। अब सुनो, अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, कोई सॉलिड आपस में मिक्स है और उसमें से एक सॉलिड ऐसा है जिसका सब्लिमेशन पॉसिबल है, एक सॉलिड का आपका सब्लिमेशन पॉसिबल है, आप क्या करो, उसको हीट कर दो और जब हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका सब्लिमेशन में जाएगा वो, और आपका ये सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास चाइना डिश है, इसके अंदर हमारे पास एक कॉमन सॉल्ट है और एक क्या है, अमोनियम क्लोराइड। हीट करा, अमोनियम क्लोराइड वेपर बन गया और जो आपका सोडियम क्लोराइड था वो वेपर नहीं बना। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है। अब सबसे में अब लिख लो, इसके अंदर लिखना क्या था, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर is undergoes sublimation, then the mixture is separated by this method, separated by sublimation। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से सॉलिड हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हो गया आपका आयोडीन। ये आप याद रखें, अगर आयोडीन होगा, अगर कोई कंपोनेंट है और उसमें एक आयोडीन है तो आयोडीन का हम सब्लिमेशन कर सकते हैं। सेकंड आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड। अगर बेटा अमोनियम क्लोराइड है, जैसे अमोनियम क्लोराइड भी है और सोडियम क्लोराइड भी है, हीट कर दो, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, वेपर बन जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ऐसे ही हम बात करें आपका नेप्थलीन। अगर नेप्थलीन है आपका तो नेप्थलीन का भी क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। ऐसे ही आपका
एंथ्रासीन, एंथ्रासीन का भी बेटा सब्लिमेशन होता है। तो बात समझ में आ गई, अगर ये कंपोनेंट हैं तो इनका तो सब्लिमेशन हो जाएगा और जो दूसरा कंपोनेंट इसमें होगा वो आपका रह जाएगा। क्लियर हो गया बेटा जी। ऐसे एक आध एग्जाम्पल आप देखें, कैम्फर, कैम्फर का भी क्या होता है आपका, कैम्फर का भी सब्लिमेशन होता है। तो ये बातें आप याद रखें। ऐसी एक बात और लिख लो ताकि याद रहे तुम्हें, सॉलिड CO2 जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना। क्या हमारे पास नेक्स्ट है, सॉलिड, सॉलिड CO2, और सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। इतनी बात आपके समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये सेपरेशन समझ में आ गया होगा, सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड। अब हम बात करते हैं इसके बाद सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं हम कि अगर हमारे पास एक लिक्विड है, सॉल्वेंट है, उसमें सॉलिड डिसॉल्व हो चुका है, अब हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे। उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी सस्पेंशन है तो सस्पेंशन में से सॉल्वेंट को और सल्यूट को कैसे अलग करेंगे। उसके लिए सबसे पहला मेथड हमारे पास है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसको समझो बेटा कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन तो आपको पता है, जब हैवी पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे डायग्राम में, जो हमने वाटर लिया, वाटर में डाला हमने सैंड, अब सैंड क्या हो गया, ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल डाउन हो गया। ये प्रोसेस आपका हो गया सेडिमेंटेशन। अब हमने क्या करा, उस बीकर को उठाया और हमने उसका जो वाटर था वो हमने क्या कर दिया, दूसरी बीकर में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया आपका डिकेंटेशन, जिससे कि क्या हुआ, आपका सेडिमेंट डिस्टर्ब नहीं हुआ और दोनों क्या हो गए, आपस में सेपरेट भी हो गए। तो ये बात समझ में आ गई, डायग्राम देख के भी आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देख लो इसमें लिखना क्या है आपको। सबसे पहले देखो, इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ब्रैकेट में लिख लेना, इसके अंदर क्या लिखना है, सस्पेंशन, विच आर हैवियर देन लिक्विड, विच आर हैवियर देन लिक्विड। ठीक है बेटा, विच आर हैवियर देन लिक्विड। नेक्स्ट देखो, इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस हैवियर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर सेटल डाउन ऑन द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी। वो क्या होता है, आपका बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। क्यों होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। फिर देखिए आप, डिकेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व पोरिंग ऑफ क्लियर अपर लेयर आउट ऑफ द कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, डायग्राम से भी आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, ये आप कॉपी कर लें। तो बेटा ये समझो आप, सेकंड प्रोसेस क्या है इसका, सेकंड प्रोसेस है इसका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नाम से क्लियर है, हमें किसी चीज को फिल्टर करना है। कैसे फिल्टर करना है, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। अब समझो अगर तुम्हारे पास सस्पेंशन है, इससे पहले क्या देखा था हमने, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, वो भी सस्पेंशन के लिए था, ये भी सस्पेंशन के लिए है। बट यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर आपको फिल्टर पेपर यूज करना है, वहाँ आपने डायरेक्ट काम किया था जो भी किया था। अब यहाँ देखिए आप, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल, चॉक एंड वाटर, या फिर आप कह सकते हो सस्पेंशन ऑफ सैंड एंड वाटर। ठीक है बेटा, जैसे आप डायग्राम में देख भी रहे हो, तो अगर हमने फिल्टर पेपर को यूज करा हुआ है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ये बात भी आपके समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तब तक आप इसको कॉपी कर लें। अब डिस्कस करते हैं हम, नेक्स्ट आपका है बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है और किस टाइप के सोल्यूशन इससे सेपरेट होते हैं। तो सबसे पहली बात, ये यूज होता है आपका कोलाइडल सोल्यूशन के लिए। अब तक जो पढ़ा था हमने वो किसके लिए यूज था, वो यूज था आपका सस्पेंशन के लिए, ये है कोलाइडल सोल्यूशन के लिए। अब ये होता क्या है, ध्यान से देखो बेटा, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका एक सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन, सॉल्वेंट के अंदर आपका सल्यूट है, या कह सकते हो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर आपका डिस्पर्स फेस है। अब इसको हमने क्या करा, मशीन में डाल दिया, जिस मशीन का नाम था सेंट्रीफ्यूगल मशीन। अब ये मशीन क्या करती है, हाई स्पीड से रोटेट करती है। अब जब ये रोटेट करेगी तो जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका पूरा ये सेपरेट हो जाएगा। सपोज आपके पास क्ले का, आपने वाटर में क्या करा,
आपने वाटर में क्ले डाल दिया, अब आपने उसको क्या करा, हाई स्पीड पे जब रोटेट किया आपने तो क्या होगा, वाटर अलग और क्ले अलग। बात क्लियर हो गई। ऐसी अगर हम बात करें कि हमें मिल्क से हमें क्रीम को सेपरेट करना है, आपने क्या करा, पूरे मिल्क को डाला उस मशीन के अंदर, हाई स्पीड से आपने रोटेट करा। जब रोटेट करोगे तो क्रीम क्या होगी, आपकी लाइटर पार्ट होगा वो ऊपर की साइड, और जो आपका रिमेनिंग पार्ट होगा वो नीचे की साइड। अब घर पे जब आपकी अम्मी जब आप घर पे घी निकालती हैं तो वो कैसे बनाती हैं, वो हाई स्पीड से उसको रोटेट करती हैं, तो वैसे ही क्या बन जाता है आपका ये मशीन, ये काम सेम वही है। ठीक है, इसमें हम देख लो आप ध्यान से, अब पूरा ये लिख रखा है हमने, इसको आप समझ लें। इट इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड। इसका मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। उस मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला, हाई स्पीड पे हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, और वो सेपरेट हो गया, जैसे कि आपने अभी डायग्राम में देखा था। क्लियर। एग्जाम्पल लिख लें आप, सेपरेशन ऑफ क्ले पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। सेकेंड है आपका सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। समझ में आ गया बेटा, एकदम क्लियर है ये, कॉपी कर लो इसको भी। नेक्स्ट आता है आपका सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। अब इसको आप समझें कि इसका मतलब क्या था और ये किस टाइप के सोल्यूशन के लिए वैलिड है। तो सबसे पहली बात, ये वैलिड है आपके ट्रू सोल्यूशन के लिए, मतलब सॉलिड जो है वो कंप्लीटली सॉल्युबल है सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अब क्या करो, सपोज तुम्हारे पास तुमने लिया सॉल्ट को वाटर में डाल दिया, अब तुम्हें दोनों को सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करोगे बेटा, तुम उसको क्या करो, हीट करो। हीट करने पे क्या होगा, जो वाटर है आपका, वाटर आपका क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, और आपका जो सॉल्ट है वो उसी के अंदर मिल जाएगा आपको। तो ये आपको नॉर्मल सा था, ये समझ में आपके आ भी गया होगा, डायग्राम में भी आप ये चीज़ देख ही रहे हैं। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब जरा लैंग्वेज भी देख लो इसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज डिजॉल्व इन वाटर और अदर लिक्विड। तो बात समझ में आ गई होगी, ये सॉल्युबल सब्सटेंस की बात हो रही है इसके अंदर। फिर it based on the fact that liquid vaporize easily whereas solid do not vaporize। इसमें क्या होगा, आपका जो लिक्विड है वो इजीली वेपराइज हो जाएगा, बट सॉलिड इजीली वेपराइज आपका नहीं होगा। एग्जाम्पल हमने आपको बताई थी कि सॉल्ट इन वाटर, लेकिन जो आपकी पेन होते हैं, फाउंटेन पेन में वाटर के अंदर आपका इंक पड़ी होती, इंक डिजॉल्व होती है, वो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। उसको आप रख दो तो वाटर क्या होगा, इवेपरेट हो जाएगा, और रिंग आपकी इंक उसके अंदर से सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो नेक्स्ट आपके पास सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को समझ लो, ये होता क्या है बेटा, दो या दो से ज्यादा सॉलिड सब्सटेंस का अगर कोई सोल्यूशन है जो कि सॉल्युबल है, आपस में मिक्स है, दो सॉलिड को आपने डिसॉल्व कर रखा है एक साथ और वो बिल्कुल मिक्स है आपके पास, और वो दोनों या दो से ज्यादा जो भी हैं वो आपके सेम सब्सटेंस में सॉल्युबल हैं, लेकिन उन सब सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटीज क्या है, डिफरेंट है आपकी। तब आप ये मेथड यूज करेंगे। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमने क्या लिया, एक इंक ली, ये घर पे करके देख लेना। पहले हमने लिया क्या, हमने यहाँ पर लिया एक क्रोमेटोग्राफी का पेपर ले लिया जो कि इसमें यूज होता है। हमने इस पर क्या करा, एक ब्लैक इंक का मार्क लगा दिया। अब उसको आधा हमने क्या करा, उसका कुछ पोर्शन हमने वाटर में डिप कर दिया। अब वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और जो उसमें ब्लैक इंक है जैसे कि आप देख रहे हैं वो सेपरेट हो जाएगी डिफरेंट कलर्स के अंदर, क्योंकि ब्लैक इंक जो होती है वो मिक्सचर होती है डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट कलर के डाई का वो मिक्सचर होती है। अब हर कलर का जो आपकी सॉल्युबिलिटी थी वो डिफरेंट थी, तो सब क्या हो गया, अलग अलग लेवल पे जाके वो आपके उसके अंदर सॉल्युबल हुए, अलग अलग कंसंट्रेशन पे वो जाके सॉल्युबल हो गए, और मुझे इसमें क्या मिला, अलग अलग सारे कलर जो एक साथ पहले मिक्स थे वो मुझे सब अलग अलग मिल गए। तो यही प्रोसेस था आपका क्रोमेटोग्राफी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब इसको आप लिख लें, जरा देख लें डेफिनेशन क्या कहती है। It is a technique of separating two or more dissolved solid which are present in a solution in very small quantity। ये जो होगा solution उसमें solid बहुत small quantity में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, this separation is based on the fact that two or more substances are soluble in the same solvent
बट देयर सॉलिबिलिटीज में बी डिफरेंट। सॉल्युबल तो वो क्या होंगे, सेम सॉल्वेंट में होंगे, बट उनकी जो सॉलिबिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल देख लो इसकी, इट इज यूज टू सेपरेट द सोल्यूशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस, यानी कि डाई को अगर हमें सेपरेट करना है अलग अलग कलर्स में, उसमें आपका ये यूज होता है। सेकंड है आपका यूज टू सेपरेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत सी केमिकल रिएक्शंस में अगर आपको कुछ अलग करना है तो वहां पर भी आपका क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। और बहुत से अगर आपको पॉइजनस सब्सटेंस को अलग करना है वहां पर भी इसका यूज होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात आपके ये, और डायग्राम से तो आपके ये और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। तो बेटा डिस्टिलेशन को आप समझे, डिस्टिलेशन क्या होता है। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर कोई भी सॉलिड सॉल्युबल है लिक्विड के अंदर, एग्जांपल ले रहे हैं हम, अगर हमारे पास वाटर के अंदर सॉल्ट सॉल्युबल है हमारे पास। अब इससे पहले जब हमने एक प्रोसेस देखा था एवेपोरेशन का, उसमें क्या था, हमें सॉलिड तो मिल गया था बट हमें लिक्विड नहीं मिला था। लिक्विड जो वाटर था वो क्या हुआ था, आपका एवेपोरेट हो गया था। अब हम चाहते हैं कि हमें सॉलिड भी मिले और हमें लिक्विड भी मिले, तो हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका ये पूरा सेटअप है। इस बीकर में हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर हमने मिक्सचर लिया हुआ है सॉल्ट और वाटर का। हमने इसको हीट करा, जब हमने इसको हीट करा तो हुआ क्या, हुआ ये जो वाटर था वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। और वेपर क्या हुआ आपका, कंडेंसर के थ्रू, जब कंडेंसर के थ्रू पास हुआ, कंडेंसर में हमने क्या लगा रखा है, वाटर लगा रखा है, कोल्ड वाटर की पूरी जैकेट पहना रखी है उसको। अब उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, जो वेपर था वो भी कंडेंस हो गया वाटर के अंदर, वेपर कंडेंस हो गया वाटर के अंदर, और दूसरे बीकर में हमें वो डिस्टिल वाटर मिल गया। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि हमारे पास पहले सोल्यूशन था, इस बीकर में हमने क्या देखा, यहाँ सॉल्ट भी था और हमारे पास यहाँ पर वाटर भी था। लेकिन फिर जब हमने इसको हीट करा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर क्या हुआ, कंडेंस हो गए, हमें दूसरे बीकर में आराम से मिल गया। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी, ये आपके समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है बेटा, अब देख लो लिखना क्या है इसके अंदर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सॉल्यूशन इन विच लिक्विड फॉर्म वेपर एंड देन कूल द वेपर टू गेट बैक लिक्विड। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल आपका मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, और दूसरे अदर जिसमें आपके सॉल्युबल सॉलिड हो उसके अंदर। बात क्लियर हो गई इतनी, ये एकदम बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये एक आपका सेपरेशन टेक्निक तो नहीं कह सकते, बट ये एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। अब इसमें आप समझे होता क्या है, सपोज एक सॉलिड है, कोई आपके पास क्रिस्टल है जो कि अभी इम्प्योर है, आपने क्या करा, उस सॉलिड को वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डाल दिया, ऐसे सॉल्वेंट में डाला कि जिसमें वो जो इम्प्योरिटी है वो सॉल्युबल है, इम्प्योरिटी भी सॉल्युबल है, और आपका पूरा क्रिस्टल का जो आपका फॉर्मूला है वो भी क्या पूरा सॉल्युबल है, लेकिन दोनों की सॉल्युबिलिटीज में डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो हुआ क्या, हमने सॉलिड लिया, सपोज हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इसकी बेस्ट एग्जांपल है, हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, हमने क्या करा, उसको वाटर में डाला, वो वाटर में सॉल्युबल हो गया। अब हमने क्या करा, उस सोल्यूशन को हमने हीट करा, हीट करने से क्या हुआ, आपका जो ज़्यादातर आपका सॉल्वेंट था, मोस्टली जो आपका सॉल्वेंट था वो इवेपोरेट हो गया, वो उसमें से निकल गया। अब बहुत कम आपका सॉल्वेंट बचा। अब आपने क्या करा, आपने उसको कुछ टाइम तक ठंडा होने के लिए रख दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, हमने क्या करा, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब कुछ टाइम के बाद जब वो कूल डाउन हो गया तो जो आपके सॉलिड थे, वो जो आपका कॉपर सल्फेट था वो दोबारा कन्वर्ट हो गया सॉलिड के अंदर, बट जो उसकी इम्प्योरिटी थी वो अब भी उस रिमेनिंग सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल रही। अब इसको क्या कर लो, आप फिल्टर कर लो, आपको जो कॉपर सल्फेट पहले इम्प्योर थे अब वो आपको प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल चुके हैं। तो बात आपके समझ में आई, दोबारा सुनो क्या क्या कहा मैंने। सबसे पहले आप पहले स्टेप क्या करना है, सॉलिड को सॉल्वेंट में डालना है, मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स हो गया। आपका जो
कंपाउंड है जो सॉलिड है वो भी मिक्स हो गया, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो भी मिक्स हो गई। अब इस बात का खास ध्यान रखना है कि दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो। अब हमने क्या करा, हीट करा, हीट करने पे क्या हुआ आपका, हीट करने पे ज़्यादातर सॉल्वेंट क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हुआ, और फिर हमने उसको ठंडा कर लिया, ठंडा करने के बाद वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, फिर हमने उसको क्या करा, आपका इम्प्योरिटी वाटर में ही रह गई, और वो जो सॉलिड था वो आपका क्रिस्टल, अब जो आपका कंपाउंड था वो क्रिस्टल बन चुका है। अब इसको आप फिल्टर कर लो, सेपरेट हो जाएगा ये। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखो इधर, the process of cooling a hot concentrated solution of substance to obtain crystal is called crystallization. Impure copper sulfate solution can be purified by this method. बात आपके समझ में आ गई होगी, इतनी ही बात समझना बहुत है आपके लिए। क्लियर हो गई? बेटा अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड। सबसे पहले हमने क्या देखा था, टू सॉलिड के बारे में देखा था, फिर हमने देखा सॉलिड इन लिक्विड के बारे में देखा, उसमें भी हमने बात करी थी पहले सस्पेंशन की, फिर आपका किसकी बात करी थी हमने, कोलाइडल सोल्यूशन की, देन फिर हमने बात की थी सोल्यूशन की, ट्रू सोल्यूशन की। अब हम बात करने वाले हैं कि हमने दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को एक साथ मिला रखा है, उनका एक मिक्सचर बना रखा है, तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे। तो उनको हम सेपरेट करेंगे, दो मेथड है हमारे पास। सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और सेकंड आता है सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनेल। तो हम पहले डिस्कस करते हैं सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। अब देखो ध्यान से, आप इस डायग्राम में देखें, हमारे पास एक मिक्सचर है किसका, इथेनॉल का और वाटर का। अब ये इथेनॉल वाटर में सॉल्युबल होता है, तो याद रखो ये जो मेथड है आपके पास, ये दो मिसेबल लिक्विड का, दो लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, दो मिसेबल लिक्विड को सेपरेट करने का जो मेथड है वो क्या है आपका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हमने अल्कोहल को और वाटर को मिला दिया, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 70 है, वाटर का 100 है, हमने हीट करा। जब हमने हीट करा तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। अब उस वेपर का हमने क्या करा, वेपर को हमने पास करवाया किसमें, कंडेंसर में से, कंडेंसर में जाके वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया, जो वेपर बना था वो दोबारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और वो मुझे मिल गया दूसरे बीकर के अंदर। तो जैसे आपका डिस्टिलेशन था वैसे ही आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। बट यहाँ बात क्या है, यहाँ पर दो, जो आपके पास दो लिक्विड हैं वो दोनों ही वेपराइज हो सकते हैं, बट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, डिफरेंट है। तो बात समझ में आ गई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर बना, वेपर को क्या करा हमने, कंडेंस करवा लिया, तो दोनों क्या होगा हमारे पास सेपरेट हो गए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब देख लो लिखना क्या है इसके अंदर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसेबल लिक्विड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि अगर दो मिसेबल लिक्विड हैं तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेकंड पॉइंट है द सेपरेशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी बात याद रखना कि ये इसका प्रिंसिपल क्या है, इट बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? एग्जाम्पल देख लो, इथेनॉल इन वाटर, एसीटोन एंड वाटर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ में आ गई यहाँ तक बात? चलो बहुत अच्छी बात है, कॉपी करो फटाफट। लास्ट है बेटा इसके अंदर आपका सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनेल। अब इसको भी समझ लो अच्छे से, सिंपल सा है ये भी। सबसे पहले आप समझो ये किसके लिए था, ये था आपका दो इमिसेबल लिक्विड के लिए। सपोज हमने वाटर लिया और हमने लिया ऑयल, दोनों को हमने मिला दिया। हमें पता है ऑयल और वाटर मिसेबल नहीं होते, दो अलग अलग लेयर बना लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो नीचे आ गया, जिसकी डेंसिटी कम थी वो ऊपर चला गया। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, हमने मिलाया, अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम वो आपका आ गया ऊपर। अब हमने क्या करा, उसकी नोजल को ऑन करा और हमने क्या करा, दोनों को सेपरेट कर लिया। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिए आप कि वाटर एंड
केरोसिन ये जो सेपरेट होंगे ये भी इसी मेथड से होंगे, पेट्रोल और वाटर ये भी इसी से होंगे, ऑयल और वाटर, ऑयल कोई सा भी हो इसी मेथड से वो सेपरेट होगा। दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होती है, ये बात आप याद रखें। और दूसरी बात ये कि अगर दो ऑयल आपस में है, सपोज हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, जैसे कि केरोसिन और आपका पेट्रोल है, तो ये मिसेबल हैं दोनों। ये किससे होंगे आपके, ये होंगे आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो सेपरेट होता है किससे, वो सेपरेट होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और वाटर के साथ अगर आपने इसको किसी भी ऑयल को मिक्स कर दिया तो वो किससे होगा, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनिल। तो ये आप लिख लें, अच्छे से समझ में आ गई होगी आपकी बात, ठीक है बेटा। अब याद रखना वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वाटर क्या होगा आपका नीचे आ जाएगा, और जो आपकी ऑयल की डेंसिटी थी वो कम थी तो वो आपका ऊपर मिलेगा आपको। तो याद रखना, पूछा जा सकता है कि हमें नीचे कौन सा मिलेगा, नीचे में वाटर मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा, हमें ऊपर मिलेगा ऑयल, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। क्लियर, एकदम बढ़िया। चलो आज के टॉपिक में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। जितना इसमें पढ़ाया गया है वो आप अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बना लें, जो डाउट हो वो पूछ लो। तो बेटा फिर मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।